यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज की ट्रेड के लॉजिक समझेंगे, किस बेस में हम लोग ट्रेड लिए हैं और कल की क्या अप्रोच रखेंगे उसका बारे में भी समझेंगे। तो सॉरी दोस्तों, आज का दिन देखोगे मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। दोनों बार मेरा ऑडियो प्रॉब्लम का वजह से तो मैंने उसको वीडियो को डिलीट करना पड़ा। फिर अभी दोबारा तीसरा बार मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों, आप लोग को दोस्तों के साथ। तो तभी हम लोग आगे धीरे-धीरे ग्रो कर पाएँगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की मेन चीज़ है, किस बेस में हम लोग ट्रेड लिए हैं, कौन-सी प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड लिए हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, तो आप लोग को चार्ट क्लियर होगा दोस्तों। फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, ये जो 11:35 कैंडल देख रहे होंगे, इस कैंडल पे मैंने लेने का रीज़न ये था, जब मार्केट शार्प डाउनफॉल हुआ था, तब उसके बाद मार्केट मैंने एक बार 2 बार कॉलर्स मतलब बायर्स को बुला के फिर उसको स्टॉप लॉस हिट करवाया। फिर दोबारा जब मार्केट एक बायर्सनेस आया था, तो फिर मैंने एक सेटअप फुल बैक सेटअप में कॉल साइड में एंट्री लिया था। प्रीमियम चार्ट में ये जो सेटअप है बहुत तगड़ा था, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर भी मेरा ट्रेड, ये ट्रेड मेरा 16 पॉइंट की एसएल बन रहा था दोस्तों। तो ये ट्रेड मेरा एसएल हिट हो गया, तो कम से कम मेरा इस ट्रेड में हो गया 1600 पॉइंट, 1600 की मेरा लॉस भी हो चुका था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा वेट किया कि मार्केट इतना डाउनफॉल होने के बाद देख पा रहे हो कि मार्केट आज कंटिन्यू फ्लैट ओपन होके अपसाइड गया, फिर उसके बाद डाउनफॉल होने लगा। तो फिर मेरे को यहाँ पर कहीं पर एक सेंटिमेंट लग रहा था कि मार्केट एक अपसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, जब मेरा ट्रेड एसएल होने के बाद थोड़ा वेट किया, उसके बाद मैंने 12:30 वाला मैंने एंटर लिया था। अगर मैं ये चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूंगा, तब आपको ये जो प्राइस एक्शन समझ में आएगा दोस्तों। तो फिर मैंने यहाँ पर जो कॉल साइड में गया था उसको निकाल दिया। फिर ये जो नया कॉल्स लोग आ रहा था, नया बायर्स आ रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने एक फुल बैक में कॉल साइड में एंट्री लिया था दोस्तों। तो ये वाला ट्रेड कम से कम 1:3.54 तक गया था, बट लेकिन हम लोग कैप्चर किया था 1:1.34। तो क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ट्रेड में मेरा 1600 का लॉस होने के बाद, अगर ये सेकंड ट्रेड भी देखोगे ना, इसका स्टॉप लॉस मेरा 20 पॉइंट की बन रही थी। तो कम से कम मेरा टोटली आज का लॉस होना था 3600 की लॉस होना था। तो मैं उस बेसिस में क्या किया था कि मैं तुरंत थोड़ा, जब मेरा पिछले लॉस मेरा 1600 कवर करके उसके बाद भी मेरा 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था। बट लेकिन मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट को बुक करते वक्त वहाँ से मेरे को 7-8 पॉइंट नीचे जब होने लगा, तो फिर 1300 को मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद उस ट्रेड से मैंने एग्जिट कर दिया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखोगे मार्केट में धीरे धीरे अपसाइड गया। तो उसके बाद मार्केट टोटली फिर यहाँ पर जो बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी बैठा हुआ था, उनको भी निकाल के फिर एक अपसाइड मूव मिला था। लास्ट में देखोगे आज का दिन क्या हुआ, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी का मंथली एक्सपायरी था। उसका कारण मार्केट में क्या है, एक वॉलेटिलिटी था टोटली, आप देख पा रहे होंगे। तो आप लोग का क्या आज ग्रीन में क्लोज किया, लॉस में क्लोज किया, आप लोग प्लीज कमेंट करेगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अभी कल की एनालिसिस। निफ्टी और डे टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है। मार्केट देखोगे, मैंने कल का वीडियो में मैं आपको बताया था दोस्तों, मार्केट एक साइडवेज होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे। तो आज का कैंडल पे दिख रहा होगा कि मार्केट एक डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ, बट ये डोजी कैंडल कहाँ बना, एक साइडवेज मार्केट में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है, मार्केट आने वाले और एक हफ्ता, मान के चलो 10 दिन या 5 दिन या 2 दिन या 3 दिन साइडवेज में हो सकता है, बट सही है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, कल यूएस में क्या है, फेड कट की ये है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकता है। इंडिया विक्स के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा तो फिर दोनों तरफ अप नीचे हो सकता है, तो आपको एसएल जाने का चांसेस है। अगर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डाल के रखिएगा सिस्टम पे, तभी ट्रेड करिएगा। तो अभी मैं क्या एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मार्केट में अभी क्या है, एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। तो मार्केट को इसको ब्रेक करने दो या इसको ब्रेक करने दो, तभी एक अपसाइड मिलेगा। मैं बता देता हूँ, 26,094 को ब्रेक करने दो, एक अपसाइड मूव मिलेगा। नहीं तो 25,800 को ब्रेक करने दो, मतलब इसका बीच में देखोगे 200 पॉइंट के करीब है। तो 200 पॉइंट की जो रेंज है, तो आप लोग इसमें कहीं खोदना नहीं है, बस अपना कैपिटल बचा के ट्रेड करना है, ठीक है। इसको समझेगा। तो मैं कल का वीडियो में यही बताया था कि मार्केट एक साइडवेज हो सकता है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई का 100 पॉइंट का पीछे ही हम लोग बैठ रहे हैं। तो कल फेड का अच्छा रिजल्ट आता, रेट कट होता, एक अच्छा न्यूज़ आता, तो गैप अप खुल के फिर हम लोग अपसाइड के लिए जा सकते हैं और 1000 पॉइंट के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, अभी वन आवर चार्ट में चलेंगे। 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 आवर इंपॉर्टेंट है, क्यों आने वाला
ट्रेंड में हम लोग डिसाइड करेंगे वन। तो दोस्तों देखते हैं, अभी 1 आवर चार्ट में आ गया हम लोग। 1 आवर में थोड़ा सा मैंने ये चार्ट को थोड़ा सा ये जूम कर लूंगा ताकि आप लोग को क्लियर रहे। मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड मिला, एक फुल बैक भी मिला, फिर एक अपसाइड डायरेक्शन भी दे रहा है। बट लेकिन मार्केट इस जगह पर होल्ड कर रहा, डिसाइड कर रहा कि एक अच्छा न्यूज़ के लिए या नहीं तो बैड न्यूज़ के लिए, किसी के लिए भी वेट कर रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर प्राइस एक्शन आप पड़े होंगे तो फिर मेरा ख्याल से एक अपसाइड के लिए मूव के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बट लेकिन कभी होगा जब मार्केट 26,094 को मैं जब पिछले बार बताया था ब्रेक करने दो, एक अपसाइड के लिए ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड के लिए आज की लो को ब्रेक करेगा तो तभी हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे। प्लीज़ इसको ध्यान दे के ट्रेड करिएगा। और आने वाला टाइम में मैं बताया कि डे टाइम पे में साइडवेज हो सकता है, तो हो भी सकता है कि आने वाला एक हफ्ता और एक साइडवेज हो सकता है, डोजी टाइप का कैंडल का अंदर ही मार्केट क्लोज करते रहे। बट लेकिन न्यूज़ अच्छा आएगा तो फिर हम लोग एक अपसाइड के लिए मूव देख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो आज मैं ट्रेड का लॉजिक तो मैं बता दिया दोस्तों, 1 आवर को बता दिया। अभी चलते हैं 15 मिनट चार्ट में। देखो 15 मिनट चार्ट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग ओपन होते कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर वेट करते हैं। अगर मान के चलो कल का दिन फेड का रेट कट का कोई भी रिजल्ट आएगा, गैप अप खुले गैप डाउन खुले कुछ भी हो न्यूज़ में, न्यूज़ बेसिस, बट लेकिन वेट करते हैं एक प्राइस एक्शन बनने दो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ का कोई भी इवेंट्स होता है ना, ये शुरुआत 10-15 मिनट वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, ताकि डे पूरा वॉलेटिलिटी रहता है। बट लेकिन ये सुबह मॉर्निंग सीजन में जो वॉलेटिलिटी है ना, ये सो हाई रहता है, तो फिर यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेगा, वेट करेगा। कल का दिन नहीं होगा, परसों का दिन हमारा इंडिया मार्केट में इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान देके ट्रेड लेना है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आज की मेरा कितना ट्रेड लिया, क्या रीजन था। तो देखोगे आज मैंने 2 ट्रेड लिया दोस्तों। 53 में लिया, 30 में 17 पॉइंट की स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और 40 में लेके 80 में भेजे, ये 40 पॉइंट की टारगेट मिला था। तो 1:2 की टारगेट आज के दिन मैंने कैप्चर किया था। तो आज का फिर मेरा प्रॉफिट 1300 आया, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मेरा 1600 लॉस होने के बाद मैंने ये किया। आज मेरा फंड ये है। बट लेकिन अभी मैं समझाता हूँ दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पर समझने के लिए बात ये है, प्लीज़ 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉलो करिएगा दोस्तों, बिना रूल्स का ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। डे का रिस्क एक्सेप्ट करो। आज मैंने एक गलती किया हूँ, आज का डे का एसएल मेरा होता है 1500, बट लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड में 1600 की लॉस हो चुका है। फिर भी मैंने सेकंड ट्रेड किया, इसीलिए किया। देखो प्रॉफिट हो गया अलग बात है, लेकिन अगर लॉस होने से मेरा आज का दिन देखोगे तो 4000 की लॉस होना था। ठीक है, क्योंकि सेकंड ट्रेड भी मेरा बड़ा पॉइंट की एसएल बन रहा था, क्योंकि वॉलेटिलिटी था, मार्केट प्रीमियम भी हाई था। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन है वो तेजी बहुत आगे पीछे हो रहा था। तो इसके बेस में क्या था, मेरा आज बड़ा लॉस होना था। बट लेकिन ये जो सेटअप आपको दिख पा रहे होगे दोस्तों, ये जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया था 12:30 बजे वाला कैंडल पे, एक अच्छा सेटअप था। तो फिर मैंने इसीलिए 100% कॉन्फिडेंस का साथ मैंने इस ट्रेड लिया था। तो मैं पिछले लॉस को कवर करके ग्रीन में क्लोज किया। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेगा। धन्यवाद।